ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया है। यानी उस वक्त लेटर लिखे जाते थे, मधुबन में बाप दादा को भेजा जाता था लेटर लिखकर। तो अगर बच्चा लिख के नहीं देगा, जैसे कई पहले लेटर ही तो हुआ करते थे, गांव से भी कोई जाता था बाहर शहर में पैसे कमाने के लिए, तो महीने में एक लेटर लिखता था। अब अगर 4-6 महीना साल भर नहीं आते थे तो क्या समझते थे? तो बाबा ने कहा, कहीं बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, तात्पर्य माया ने युद्ध में हार तो नहीं गया है। तो अभी तो हमें रोज लेटर लिखना होता है, रात को अपना पोता मेल बाबा को देना है, सारी बातें दिल की बाबा को बतानी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे, जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जितने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, यानी अंत में मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितना मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है, देह अभिमान बहुत है। भल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। तात्पर्य, जब बाबा पूछते हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो सभी बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को समझ तो होती है कि भाई मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा नहीं बनूंगा, इतना तो सबको अपना मालूम है। पर हाथ लज्जा के मारे कि भाई सब तो खड़ा कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कर देते हैं। बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है।
बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर वह क्या समझेंगे, यानी दुनिया वाले क्या समझेंगे। बाप को याद करना है, यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, याद गुप्त होती है, क्योंकि पता थोड़ी है कौन कितनी याद कर रहा है। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसे थोड़ी ही होंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी हैं, यानी कम समझ है। ऐसे बेहद के बाप को 3 3 4 4 मास याद भी नहीं करते, यानी लेटर नहीं आता था बच्चों का 3 3 4 4 महीने। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया है। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है, सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, कईयों तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, यानी देह अभिमान आ जाता है। वो ज्ञान अपना समझ कर दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। और भी अनेक प्रकार का है। अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे, याद से ही याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते हैं। बाबा कोई भपका आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवानुवाच मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी ही रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको भी अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है कलयुग में भी है। किसको दुख मिला है तो कहेंगे नरक में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल मोटरें माड़ियां आदि हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो जो रईस होते हैं, अच्छे पैसे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, घर परिवार सेहत, तो वो इसी को स्वर्ग समझ बैठते हैं। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं हैं, वह भी परमात्मा है। समझ आएंगे, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है, यानी जो परम आत्मा है वो भी तो आत्मा ही है ना जी। पर वो चूंकि परे ते परे रहने वाले हैं, सर्वोच्च हैं, इसलिए परम आत्मा है, सुप्रीम है। वह सदा परम धाम में रहते हैं।
इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके। बहुत बड़ी बात सहज है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक मुझ परमात्मा को याद करो, मामेकम याद करो। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा सा बच्चा, और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया है। इस एकच भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए। ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है और ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ, आधार लेता हूँ, तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है। मुझे सदाशिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। आ- आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? तो आत्मा आत्मा की सद्गति नहीं कर सकती, और परमात्मा की कभी दुर्गति नहीं होती, और ना ही वो सर्वव्यापी है। आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है। नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? परंतु माया ऐसी दुस्तर है, जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते माया गिरा देती। यानी बाबा शक्तियां देकर हमको उठाते हैं, और माया गिरा देती है। बाप कहते हैं कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसे होता है, कोई नई बात नहीं है। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी होते हैं, क्योंकि हमें ही ज्ञान होता है हमारे स्वयं का दर्शन, आत्मा का दर्शन पूरे तीनों लोकों में और तीनों कालों में। देवताओं को सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी सारी बुद्धि में है। आज से 5,000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता था। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, और वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए।
जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए, कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करें। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ मुरली सुन लेते हैं, और फिर मुरली भी कई बार नहीं सुनते। आजकल तो सिर्फ ऑनलाइन ही सुन के रह जाते हैं, और बाकी का पुरुषार्थ याद तो होती ही नहीं। परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं, पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन में। मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। बाकी अमन, मन अमन तो कभी होता ही नहीं। यानी आत्मा जब डिटैच हो जाती है शरीर से, तभी वो मन अमन में हो सकता है, शांति में हो सकता है सदा के लिए। शरीर में रहते वो भी तमो प्रधान दुनिया में नहीं हो सकता। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परमधाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सूक्ष्म वतन की बात तो है ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, क्योंकि इसका प्रभाव जो ये दिन रात हो रहे हैं, ये जो संस्कार आगे बढ़ता है, बच्चा जवान बूढ़ा बनता है, ऐसा परम धाम में या सूक्ष्म वतन में नहीं होता। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोषधारी, ना सजे सजाए, ना नाग बालाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है और विष्णु के दो रूप भी यहाँ हैं। वह सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट है शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई, जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, ब्रह्मा बाप समान, लक्ष्य को लक्षण में
लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर वन बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। तो स्वयं को हमें गुण और शक्तियों को बाबा से धारण करना है, और मनसा शक्तियां भी देनी होती हैं, और हमारे जो कर्म से दूसरों को प्रत्यक्षता होती है, उस कर्म को देखकर जब दूसरे कर्म करते हैं तो भी उसको गुणदान कहा जाता है, क्योंकि हमने कर्म में वो गुण लाकर दिखाए, करके दिखाए। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। तो किसी को भी हम जब सुनाते हैं तो सिर्फ सुनने से कोई नहीं बदलता। अगर सुनने से बदलता तो प्यारे बाबा हमारे को 89 ईयर से कर रहे हैं, फिर तो सारे बच्चे अब तक बदल गए होते। बदला है, पर सोचिए कि कहाँ भगवान हमें समझा रहा है। और उसमें अभी तक पास कितने हुए हैं? 3 या 4 कह सकते हैं, बाबा मम्मा और दोनों दादियाँ जी। तो इसके अलावा बाकी के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो संपूर्ण परिवर्तन कैसे होगा? जब गुण और शक्तियों से, क्योंकि कहने से तो नहीं प्रभाव पड़ता। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और मुझ आत्मा से बेहद की शुभकामनाएं आप सभी आत्मा भाइयों के लिए। ओम शांति।